हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम फिर एक नया टॉपिक आप सबों के सामने लेकर के आ गए हैं, जो है हमारा बहुपद का भाग। आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आप किसी भी क्लास में हैं तो आपके लिए बहुपद का भाग जानना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो ये बहुत ही साधारण सा टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम सीखते हैं कि बहुपद का भाग कैसे बनाया जाता है, और ये क्लास 10th में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज बहुपद को बहुत ही आसान तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। यहां पर दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग करिए, ठीक है ना। इसको आपको x प्लस 2 से भाग करना है। तो x प्लस 2 से भाग करने के लिए सबसे पहले आपको जो पहले दिया रहेगा जो चीज है उसको यहां पर लिख लीजिएगा इस तरीके से, ऐसे करके। जो पहले है उसको बीच में लिखना है 2x² प्लस में 3x और उसके बाद है प्लस में 1। अब जिससे भाग देना है उसको यहां पर लिखना है x प्लस में 2। x प्लस 2 से भाग देना है आपको 2x² प्लस 3x प्लस 1 में, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। अब कैसे भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि यहां पर क्या है। यहां पर देखिए क्या है, इसका प्रथम पद देखिए क्या है ना। तो देखिए ये है 2x² और यहां पर देखिए क्या है, ये है x, ठीक ना। इसको बोलते हैं हम, यहां जो रहता है बीच में इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और यहां जो है इसको क्या बोलते हैं? भाजक। जिस तरीके से आप साधारण भाग बनाते हैं सेम उसी तरीका का हम लोग यहां भी यूज करेंगे, ठीक है ना। अंतर केवल यहां होगा, ये यहाँ एक्स वाई रहेगा, कुछ भी रहेगा, यानी कि यहाँ पर चर रहेगा। और वहां जो हम सिंपल, जैसे मान लीजिए आपको 5 से भाग करना है 18 में, तो यहाँ सिंपल आप बनाते हैं 5 तिया 15 और यहाँ 3 शेष बच गया। और ये यानी कि भाजक से शेष छोटा होता है तो ये छोटा हो गया। उसी तरीके से यहाँ आपको समझना है बहुपद के भाग को इसमें चर में, ठीक ना। तो इसको ध्यान से समझिए। यहां क्या हो गया, ये पहला पद इसका देखेंगे क्या है, 2x² है। तो पहला पद जो है इसको इसमें भाग देंगे इसके पहले पद से, तो अब पता लग जाएगा कि पहला भाजक यहाँ क्या होगा। तो पहला पद हमारा क्या है, ये है 2x²। इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देंगे, ठीक है ना। ये 2x² में भाग दे कितना से, x से। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x² को 2 गुना x गुना x, ठीक है ना। और बटे में क्या आ जाएगा हमारा x, ठीक है ना। 2x² को हम भाग कर सकते हैं किससे, 2x² को भाग कर सकते हैं x से। तो ये x और x कटा, बचा क्या हमारा, ये बच गया 2x। क्या बच गया ऊपर में, 2x। अब हमें ये पता लग गया कि पहला जो हम यहाँ भागफल लिखेंगे वो क्या होगा, 2x होगा। कैसे पता किया हमने, ध्यान से समझिए। हम भाज्य के पहला पद को उठाए और भाजक के पहला पद को उठाए। भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग दिए और भाग देने पर जो यहाँ पर मिला हमें वही पहला यहाँ पर भागफल हुआ, ठीक है ना। तो अब इसको हम गुना करेंगे। देखिए अब क्या काम करेंगे, इस पूरे को x प्लस 2 को 2x से गुना कर देंगे। तो x प्लस 2 को 2x से गुना करने पर क्या मिलेगा, देखिए यहां पर 2x को x से गुना करेंगे तो ये होगा 2 गुना x पर पावर 2। कैसे हुआ, ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए 2x को आपको गुना करना है x से, तो आपको पता है अगर बेस समान रहता है तो घात जुटता है। तो 2 का 2 और x पर पावर यहाँ एक है यहाँ एक है, तो x पर पावर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर इसको हम गुना कर दिए। अब x 2x को करेंगे 2 से गुना, ये हो जाएगा आपका 2 2 दूना 4। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूना 4x। ये हो गया आपका 2 दूना 4x। अब ध्यान से समझिए यहां पर क्या करना पड़ता है। अब ये प्लस में है तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस में है ये भी इसको माइनस करेंगे। ये प्लस माइनस कट गया, प्लस का 2x² माइनस का 2x² कट गया।
अब यहां पर देखिए ये क्या हो गया, माइनस का 4x और प्लस का 3x, ये हो गया माइनस का x और ये बच गया आपका प्लस का 1। यहां पर कैसे हुआ ध्यान समझिए, माइनस का 4x और प्लस का 3x, तो यहां देखिए माइनस का 4 और प्लस का 3 क्या होगा, माइनस का 1 और x है इसके साथ में, तो x लग जाएगा। और हम एक किसी भी संख्या के साथ में लिखते नहीं है, इसीलिए केवल माइनस x लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से वही काम करना है जो पहले किए थे हम, इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देना है, ठीक है। इसका पहला पद क्या है हमारा, यह है माइनस का x बटे में x, x से x कटा, क्या बचा हमारे पास, माइनस का 1, यानी कि यहाँ जो भागफल होगा वह क्या होगा, माइनस का 1 होगा। माइनस के 1 से x को गुना करेंगे तो होगा माइनस का x, और 1 गुना माइनस 1 2, तो ये होगा माइनस का 2। अब यहां पर इसका निशान प्लस करेंगे, इसका निशान भी प्लस करेंगे, ये प्लस माइनस कट गया, अब प्लस का 2 प्लस का 1, ये हो गया 3। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं। देखिए यहां पर जो हम देखते हैं कि यहां तो 3 है और यहां x प्लस 2 है, तो यहां तो शेषफल 3 बच रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां जब हम बहुपद का भाग बनाते हैं तो हम किसको देखते हैं, चर की घात देखते हैं। किसके देखते हैं, चर की घात। चर की घात कितनी है बताइए, यहां चर की घात क्या है पता है, चर की घात है 0। x की घात यहां पर क्या है, यहां पर इसके साथ में x की घात 0 है, इसीलिए आपको पता होगा अगर किसी भी नंबर पर जो पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां पर क्या होगा, 3 के साथ में है, 3 के गुना में है x की पावर 0, और जब ये 3 के साथ में x की पावर 0 है, इसका मतलब है कि 3 गुना 1, और इसको हम 3 लिख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया, यानी इसकी घात क्या होगी, इसकी घात 0 हो गई, और यहां इसकी घात क्या है, 1 है। तो मतलब जो बहुपद का भाजक होता है, भाजक से उसका शेषफल जो होता है उसकी घात क्या होती है, कम होती है। हम ये समझ जाते हैं कि अब इसमें भाग नहीं लगेगा, और यही हमारा बहुपद का भाग समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर कितना बचा था हमारा, प्लस का 3, और ये हमारा भागफल हो गया 2x - 1, और शेषफल कितना आ गया, 3, और यहां आपका बहुपद का भाग ये